तो ये प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। शुक्रवार को 1.73 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब तक 29 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। आज संगम में स्नान करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सीएम योगी का भी प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। आज महाकुंभ हादसे के बाद हालात का जायजा भी लेंगे सीएम योगी। 73 देशों के 116 राजनयिक संगम में डुबकी लगाएंगे। तो देखिए, एक एक करके कई कार्यक्रम आज प्रस्तावित है। सीएम योगी भी नजर आएंगे, तो साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी प्रयागराज में नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, महाकुंभ का 20वां दिन है आज और लिहाजा अभी तक 29 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज के कार्यक्रम की बात करें तो सीएम योगी, उपराष्ट्रपति और 73 देशों के 100 से ज्यादा राजनयिक भी आज नजर आएंगे संगम नगरी में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दुनिया भर से लोग इस वक्त संगम पहुंच रहे हैं और चूंकि अगर आज की बात करें तो आज उपराष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री रहेंगे और कई देशों के जो राजनयिक रहेंगे वो रहेंगे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि 3 फरवरी को वसंत पंचमी है और अमृत स्नान होना है, उससे पहले ये दौरा है मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री आज समीक्षा बैठक भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर हादसा हुआ जिसमें 30 लोगों की जान चली गई, तो वो महत्वपूर्ण है। हालांकि आज चूंकि वीवीआईपी कई यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उसको लेकर खास यहाँ पर कह सकते हैं कि एक रूट प्लान किया गया है। हालांकि आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए जो सारे वीवीआईपी हैं सीधे अरैल घाट यानी कि मतलब संगम का जो दूसरा छोर है वहां पर आएंगे और वहां से बोट के जरिए सारे वीवीआईपी संगम तक पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर स्नान करेंगे। लेकिन देखिए, इस बात की अगर महाकुंभ की बात करें तो इस वक्त आस्था का जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। आज की बात करें तो सुबह से लाखों लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और देखिए, पहले देखा जाता था कि आम दिनों में जिस दिन खास स्नान होता था उस दिन तो करोड़ों की तादाद होती थी, लेकिन अब आम दिनों में भी जो ये तादाद है करोड़ों की पार हो चली है। कल की बात करें, कल तकरीबन 1 करोड़ 82 लाख लोगों ने संगम डुबकी लगाई। वहीं अगर परसों की बात करें तो ये आंकड़ा 2 करोड़ के पार था। तस्वीर देखिए, एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं कि इस वक्त की तस्वीर क्या है। चूंकि सुबह की तस्वीर है और सुबह में ही श्रद्धालुओं का जो तांता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये जो संख्या है और ज्यादा बढ़ती जाएगी। देखिए, ये हालात तब है कि रूट को डाइवर्ट किया गया है, तमाम हाईवेज जो है डाइवर्ट किए गए हैं ताकि जो भीड़ है यानी कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो सीमित संख्या में ही प्रयागराज पहुंचे। कई ऐसे हाईवेज हैं जहां पर गाड़ियों को रोका जा रहा है। अगर हम प्रयागराज सीमा की बात करें तो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है ताकि जो गाड़ियों का आवागमन है उससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद भी ये स्थिति है कि चाहे सुबह हो, शाम हो या देर रात, लोग आपको प्रयागराज की सड़कों पर चलते हुए मिल जाएंगे। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर पहुँचने के बाद, चूंकि हालांकि देखिए एक सबसे मुख्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ना सिर्फ प्रयागराज, इस वक्त जो भी प्रयागराज आ रहा है, अगर वो कोई दूसरे राज्य का है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो प्रयागराज के बाद चाहे काशी की बात करें या अयोध्या की बात करें, क्योंकि ये दोनों जो शहर हैं या जो दोनों धार्मिक नगर हैं वो प्रयागराज के बिल्कुल आसपास हैं, तो वहाँ भी लोगों में जाने की होड़ मची हुई है। तो इस वक्त की स्थिति ये है। और देखिए, इस समय अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से इस वक्त लोग प्रयागराज नहीं आ रहे हैं। और जो भी यहां पर आ रहा है वो इस महाकुंभ की तारीफ करता है, यहाँ व्यवस्थाओं की तारीफ करता है और हर कोई यहाँ से संतुष्ट होकर जा रहा है। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि देखिए, अब महाकुंभ का 20वां दिन है और लिहाजा अभी 25 दिन और बाकी है और ये आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर आज की करें, एक तरफ सीएम योगी वहां पर पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति के भी कार्यक्रम होने वाले हैं, तो उसे लेकर क्या कुछ और एहतियात के तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? और क्या आज यहाँ चाहे वो लेटे हनुमान मंदिर की हम बात कर ले, अक्षय वट की बात कर ले, क्या उनके दर्शन कार्यक्रम को लेकर आम श्रद्धालुओं के लिए किसी खास तरीके की अपील? देखिए, सरकार ने तय किया है कि जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होगा उसकी वजह से किसी आम श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए वैसा प्लान किया जाएगा, वैसा रूट डाइवर्ट किया जाएगा।
तो जो भी आज वीवीआईपी आ रहे हैं, चाहे हम उपराष्ट्रपति की बात करें या फिर तमाम राजनयिकों की बात करें, तो इन्हें सीधे जो अरैल यानी कि जो नैनी का हिस्सा है, जो संगम का दूसरा छोर है, वहां पर सीधे लाया जाएगा चॉपर से, और वहां से बोट के जरिए, सड़क मार्ग से नहीं लाया जाएगा, बोट के जरिए ये लोग जो है सीधे आएंगे संगम पर, और वहां पर स्नान करने के बाद सीधे वापस लौट जाएंगे और वहां से अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरीके का रूट प्लान किया गया है। और देखिए, आम श्रद्धालु अब बहुत ही आराम से संगम पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और चाहे हम अक्षय वट की बात करें, बड़े हनुमान मंदिर की बात करें, या फिर विमान मंडपम की बात करें, चूंकि ये तीनों जो धार्मिक स्थल है वो संगम के ठीक किनारे हैं, चूंकि नागवासुकी जो मंदिर है वो भी संगम के पास में ही, तो इन जगहों को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर रूट डाइवर्जन किया गया है कि जो पैदल यात्री हैं, यानी कि जो पैदल चलने वाले श्रद्धालु हैं, वो संगम से निकलकर इन जगहों पर दर्शन और पूजन कर सके, तो इसकी खास व्यवस्था की गई है। और देखिए, एक चीज ये भी है कि जिस दिन अमृत स्नान होता है, जैसे कि बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान होगा, तो उस दिन ये जो सभी धार्मिक स्थल होते हैं, चाहे अक्षयवट हो या फिर बड़े हनुमान जी का मंदिर हो, इनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए उस दिन जो श्रद्धालुओं की तादाद होती है वो करोड़ों में होती है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद, चूंकि अगर इनको डाइवर्ट नहीं किया जाता है तो चूंकि अफरा तफरी का माहौल हो सकता है, तो ये व्यवस्थाएं इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ के बाद अगर सबसे ज्यादा भीड़ कहीं पर है तो वो